Welcome everyone. This is the 11th lecture of DVMS. In the previous video, we had discussed about the concept of normalization and why we need normalization. So अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. So इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स लाइक फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, फ्री एनएफ एंड बीसी एनएफ. तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे फर्स्ट एनएफ एंड सेकंड एनएफ एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फ्री एनएफ एंड बीसी एनएफ. So without wasting any time, let's start this video. What is 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या होती है? Our relation will be in 1NF if it contains an atomic value. आपका जो रिलेशन है वो 1NF में कब होगा? जब उसमें एक एटॉमिक वैल्यू स्टोर्ड होगी, यानी कि एटॉमिक मींस सिंगल वैल्यू. इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. ये आपका क्या कहता है? फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए. फर्स्ट एनएफ में कोई भी टेबल तब होगी यानी कि उसमें मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं कर रहा होगा वो. इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि उसमें सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ही होना चाहिए, यानी कि एट्रीब्यूट आपका मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अलाउ ही नहीं करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को और उनके कॉम्बिनेशंस को. लाइक हमने एक एग्जांपल लिया एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है, उसमें हमने एट्रीब्यूट्स लिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फोन नंबर एंड एम्प्लॉय स्टेट. ठीक है, तो हमने लिया जो आईडी हमारी 10 है, उसमें नेम उसका रॉक है एंड जो एम्प्लॉय फोन नंबर है उसमें कितनी वैल्यूज स्टोर्ड है? 2 वैल्यूज स्टोर्ड है. और 1NF का क्राइटेरिया ही यही है कि अगर वो मल्टीपल वैल्यूज है तो उसको सिंगल वैल्यूड में आपको तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने डिकम्पोज करा इस टेबल को, जो एम्प्लॉय की टेबल है उसको डिकम्पोज करा, तो देन हमने हर एट्रीब्यूट के लिए एक सिंगल वैल्यू बना दी, यानी कि फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला फोन नंबर डाला है, सेकंड टपल में हमने सेकंड वाला आपका फोन नंबर डाल दिया. ठीक है, तो यही आपका रहता है फर्स्ट एनएफ में, यानी कि एट्रीब्यूट जो है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा, सिंगल वैल्यूज को ही ओनली स्टोर करेगा. ठीक है, आई होप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF. इन द 2NF रिलेशन मस्ट बी इन 1NF, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए तो सबसे पहले तो वो रिलेशन 1NF में होना चाहिए. इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की. जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की पर. ठीक है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया है. जैसे एक एग्जांपल ली हमने, एक स्कूल है हमारा, ठीक है, उस वो डेटा किसका स्टोर कर रहा है? टीचर्स का स्टोर कर रहा है और वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है, इन अ स्कूल अ टीचर कैन टीच मोर देन वन सब्जेक्ट. एक स्कूल में एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है इसमें. ठीक है, तो हमने एक टेबल है, इसमें टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है एंड टीचर एज है, यानी कि सिमिलर टीचर है, टीचर की आईडी 1 है, वो आपके मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एज उनकी 30 है, उन्हीं की आईडी 1 है दोबारा, और वो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और उनकी एज है 30. ठीक है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का है. सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट है, लाइक इसमें प्राइमरी की क्या बनेगा हमारा? टीचर आईडी बनेगी प्राइमरी की. नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से हुए? सब्जेक्ट एंड टीचर एज. तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होनी चाहिए किस पर? टीचर की आईडी पर. तो इनको दो टेबल में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने. लाइक हमने टीचर आईडी ली एंड टीचर एज लिया, यानी कि सबसे पहले टीचर एज जो है किस पे डिपेंडेंट है? टीचर आईडी पर. और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स किस पे डिपेंडेंट है? टीचर आईडी पे. तो नेक्स्ट हमने दो टेबल्स में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, आई होप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 3NF एंड BCNF. कंप्लीटली हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे 3NF क्या होता है और BCNF क्या होता है. ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.